पेशाब करने का भी टैक्स लग रहा है। बाहर जाइए तो पेशाब करने जाइए तो कहेगा 5 रुपये दीजिए। यही तो है मोदी जी का सरकार। मोदी जी काम भी किए, लेकिन अच्छाई से ज़्यादा बुराई की है उन्होंने। हाँ, नोटबंदी किया उन्होंने, क्या फ़ायदा मिला जनता को? उन्होंने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या बेरोजगारी दूर किया? कितना फैक्ट्री उन्होंने बनाया? अडानी ऐसा को उन्होंने माफ़ किया, गरीब को, जनता को एक पैसा नहीं माफ़ किया। उन्होंने ठग का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं लोग कि अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी सराहनीय करते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन लाएंगे। घर घर में लड़ाई है, बेरोजगारी है, अच्छा पढ़ाई नहीं है और बलात्कारी भी बढ़ गया है। गेहूं का भाव, गेहूं विदेश भेज देते हैं और यहाँ भारत की जनता गेहूं के लिए तरह तरह मांग कर रहा है। एक पहले देते थे 5 किलो, देते हैं 1 किलो, कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। एकदम बदलना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं बदलाएगा तो ये देश को बिल्कुल बेचने के काम कर रहा है, बेच करके ही छोड़ेगा। हिटलर जैसा काम कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो हमारी जनता करेगी, समय आएगा जब हिटलर ऐसा आदमी को उनको पृथ्वी छोड़ के अपने देह में आग लगाना पड़ा, तो वो तो क्या है? देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर ईमानदार रहते हैं तो ऐसा चूतिया हम लोग मजदूर को नहीं बनाते। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? निश्चित देगा टक्कर। देखे हम 0 में आउट होगा। लोकसभा चुनाव आ गया ना, 0 में आउट होगा, 0 में। नीतीश काम कैल के हैं, बाकी यहाँ विधवा पेंशन बम्बई में दे रहे 5200, यहाँ झारखंड में दे रहे 2000, यहाँ बिहार में कहा 400 दे रहे। बिहार में 400 कहा दे रहे? बिहार में आदमी नहीं है। आपके जो सांसद हैं चिराग पासवान, कैसा काम किए? अरे ये तो चिराग तो ऊपरे उड़ता है, जमीन पर कहाँ आता है? उसको बोलिए कि बजराही गांव कहाँ है, वो पता नहीं चलेगा कहाँ है। गांव के बारे में उसको मालूम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव की बात योगेश के साथ आरएडी न्यूज़ की खास पेशकश में। और इस वक्त हम जमुई में हैं और जमुई की जनता से जानने आए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। पीएम मोदी के 10 सालों के कामकाज का आकलन कैसे कर रहे हैं, यहाँ के सांसद चिराग पासवान ने कैसा काम किया है और विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की पहल को कैसे देख रहे हैं। तो इन्हीं 3-4 सवालों पर हमारा फोकस होगा और जमुई की जनता से हम उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं जमुई की जनता से और जानते हैं उनके मन की बात। ये बताइए कि मोदी जी कैसे काम किए, इतना दिन मौका मिला उनको, तकरीबन 1 साल के बाद 10 साल हो जाएगा, अगला साल चुनाव का भी होगा, तो कैसे देखते हैं उनको? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बोले कि अच्छे दिन लाएंगे और भारत को अच्छे बनाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, युवतियों को रोज़गार देंगे। लेकिन आज के डेट में देखा जाता है तो कोरोना से ग्रसित लोग, नोटबंदी से, तमाम चीज़ को सुलझा के अपना भारत को, ये भी हम ये नहीं कहेंगे बचाने के काम करते हैं, लेकिन बर्बाद भी एक तरफ कर रहे हैं। ये जैसे मैं आपको है जो नोटबंदी से लोगों को क्या मिला, कोरोना से जितने लोगों को सुइया दिया गया है कोरोना में, अभी हार्ट अटैक युवा लोग, युवती लोग हो रही, सभी लोग, सभी नहीं बल्कि एकाएकी करके लोग जा रहे हैं। इस सुइया रिएक्शन हो या जो चीज़ हो, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं लोग कि अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी सराहनीय करते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन लाएंगे। घर घर में लड़ाई है, बेरोजगारी है, अच्छा पढ़ाई नहीं है और बलात्कारी भी बढ़ गया है और शराब भी बंदी नहीं हुआ है। मैंने पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि क्राइम ही क्राइम है।
ये अच्छे फिर क्या कर, सराहनीय काम क्या है फिर? सराहनीय इनका यही काम है कि थोड़ा सा ये कुछ कारगिल के काम कर दिए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थोड़ा सा लड़ाई में लोगों को सेना के द्वारा है जो अपना कुछ काम किए हैं। ये क्या काम किया? और अपराध काम क्या किए हैं सो बताइए। काम ये किए हैं यही कि आपको जो कश्मीर की जो लड़ाई है ये सुलझा दिए हैं। सुलझा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में तो आतंकियों ने हमला किया सेना के जवानों पे। जी वही तो कर रहे हैं तो ये तो आतंकी क्या ये करेंगे। आतंकी तो खुद आतंकी है। अमित शाह खुद आतंकी है। अमित शाह आतंकी है। बैंक ये बताइए कि जी अभी नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश जी जो है पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। महागठबंधन के और दूसरे दलों के नेताओं को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो आपकी नज़र में मोदी जी अच्छे होंगे या फिर नीतीश कुमार? ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार तो बन ही नहीं सकते, मैं बोलता। इसलिए ये कुछ अच्छी काम किए हैं, कुछ नीचे काम किए हैं। इस आदमी हैं आप बताइए वकील साहब। बोला जाए सर, क्या सोच रहे हैं मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किया है और करेंगे भी। लोगों पर उनको भरोसा है। क्या अच्छा काम किया? अच्छा राम मंदिर बना, विदेश अच्छा काम है राम मंदिर में। विदेश नीति में बहुत भी अच्छा उनका स्थिति है। विदेश इनके सबसे अच्छा उनका विदेश नीति है। देश के साथ अच्छे संबंध है। देशों के साथ उनका संबंध है। सभी देशों क्या? पूरे वर्ल्ड के साथ? नहीं, पूरे वर्ल्ड में कुछ देश ऐसा है, कुछ देश का उनका है संबंध। हाँ, बताइए ना कौन सा देश? हाँ, नेपाल आपके विरोध में है, बांग्लादेश आपके विरोध में है, पाकिस्तान विरोध में है, चीन विरोध में है। कौन अच्छा? जो बचा सब अच्छा है। जो बचा सब अच्छा है। जो बचा जो अच्छा है। ना मोदी जी का बोलेंगे, बाकी मोदी जी बोलेंगे। और बताइए, और अच्छी बात बताइए। और क्या, उनका तो हर काम ही अच्छा है। बोलिए क्या? महंगाई, बेरोजगारी ये सब आपको दिखता है? महंगाई तो थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। महंगाई तो इतनी है कि लोग तरस है। गेहूं का भाव, गेहूं विदेश भेज देते हैं और यहाँ भारत की जनता गेहूं के लिए तरह तरह मांग कर रहा है। एक पहले देते थे 5 किलो, देते हैं 1 किलो, कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। अभी जो गेहूं का रेट जो चल रहा है, गवर्नमेंट दिया है 21 रुपये 25 पैसे, इतना में मिलेगा 25 रुपये से 28 रुपये गेहूं हो रहा है मार्केट में। और तो पता लगाइए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आपके नज़र में काम मोदी जी काम भी किए, लेकिन अच्छाई से ज़्यादा बुराई की है उन्होंने। हाँ, नोटबंदी किया उन्होंने, क्या फ़ायदा मिला जनता को? उन्होंने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या बेरोजगारी दूर किया? कितना फैक्ट्री उन्होंने बनाया? अडानी ऐसा को उन्होंने माफ़ किया, गरीब को, जनता को 1 पैसा नहीं माफ़ किया। उन्होंने ठग का काम किया है। मोदी जी ने बोला था कि हमको बोलने आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार उन्होंने नहीं दिया। एक भी फैक्ट्री नहीं उनके टाइम में खुला। और हम कह रहे हैं जो आप फ्री अनाज देते हैं, आपने किसी से काम नहीं लिया, बैठा के खिलाया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? काम लेते, नहर खदाते, पानी खदाते, तालाब खनाते, जनता को फ़ायदा होता। बैठा के खिलाने से फ़ायदा नहीं होगा। ये बताइए कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बना दिया देश को। अरे बाबा, गुरु हमारा तो गुरु पहले ही थे। भारत तो चिड़िया, सोने के चिड़िया कहलाता था, फिर दरिद्र कैसे हो गया? दूसरे देशों से पैसा कैसे कर्ज लेना स्टार्ट किया, जो कि सोने की चिड़िया थी। इसलिए पहले व्यवस्था कीजिए, आप जो बोलते हैं उसके अनुसार आप काम कीजिए। ये बताइए कि 2024 में विपक्ष को नीतीश कुमार एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो अगर नीतीश कुमार एकजुट कर लेते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, तो मोदी जी से अच्छे रहेंगे या मोदी जी ही अच्छे हैं? अब वो तो हम नहीं, विपक्षी हो सकेगा, एक नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी एक उनमें सबसे गलत काम है कि वो विरोधी को वो त्रस्त करना चाहते। उन्होंने एक गलत काम करते हैं, तानाशाही का, वो हिटलर जैसा काम कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो हमारी जनता करेगी, समय आएगा जब हिटलर ऐसा आदमी को उनको
पृथ्वी छोड़ के अपने आग देह में आग लगाना पड़ा, तो वो तो क्या है, गोली मार लेना पड़ा। जो समझे तो वो तो समय बताएगा उनके लिए, समय आवेगा वो अपना समझ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, हिटलर जैसी स्थिति हो? हिटलर जैसा उन्होंने काम कर रहा, किसी से क्वेश्चन, खाली मन की बात करते हैं। मन की बात तो क्या कर कीजिएगा, देश को देखिए, राह पर लाइए। हम पहले ये देखेंगे कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, दूसरा करते हैं लेकिन जन की बात नहीं करते हैं। एक फैक्ट्री उन्होंने नहीं खोला, कहा कि रोज बरगराने का काम कर रहे हैं, खाली लोगों को ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। चाय पकौड़े तलवा रहे हैं युवाओं से, हाँ, चाय पकौड़े तलवा रहे हैं। नहीं वो पकौड़ी वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री के हम क्यों कहेंगे चाय पकौड़ी कहेंगे, ऐसी काम हम एक गलत कहना है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा काम किया मोदी जी ने? बहुत अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा। कौन सा काम अच्छा किया? सभी प्रकार के जितने योजना था, जितने भी सरकारी लेवल के योजना था, जो अधिकारी पदाधिकारी के हाथों से बांटा जाता था रुपया, अभी डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाता पर योजना। कौन सी अच्छी बात हो गई, कौन बड़ी बात हो गई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? सबसे बड़ी बात हुआ कि जितने भी पंचायत टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हो गया। इसमें बड़ी बात क्या हुई? सबसे बड़ी चीज तो है कि गरीब के खातों में तो पैसा जा रहा है। पहले बिचौलियों का हाथ में मिलता था, अब खाता में मिलता है। आप इधर आइए बाबा, आप आइए। आप बिचौलियों का हाथ से कैसे देखते हैं मोदी जी के काम का? मोदी जी का कामकाज तो मैंने कोई खास अच्छा नहीं बुझा रहा है। कोई खास अच्छा नहीं बुझा रहा? नहीं। क्या दिक्कत है? ये गरीब का जो महंगा सस्ता होना चाहिए, गरीब के लिए कुछ सस्ता सामान खाने पीने ये होना चाहिए, लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं है। गैस का चूल्हा जो 400 मिलता था वो अभी 1200 में मिल रहा है। जो मिर्चाई 40 रुपये में मिलता था वो 200 रुपये 250 रुपये में मिल रहा है। पेशाब करने का भी टैक्स लग रहा है, बाहर जाइए तो पेशाब करने जाइए तो कहेगा 5 रुपये दीजिए। यही तो है मोदी जी का सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बना दिए। हाँ, वो ठीक है, विश्व गुरु कुछ बनाए हैं क्या, हाँ, लेकिन देश सबसे पहले देश ने उनको सूझना चाहिए। विश्व तो बाद में बात है, पहले देश बचेगा तब न विश्व का हम कुछ करेंगे। ये बताइए कि नीतीश जी कह रहे हैं कि मोदी जी काम कम प्रचार ज़्यादा करते हैं। नहीं, ये भी नीतीश जी तो उन्हीं के साथ 4 बार आए गए, वो जब हटते हैं तो ये सब बयान देते हैं। नीतीश जी तो उनसे भी गंदा है, मोदी जी तो कुछ अच्छे भी हैं, नीतीश जी तो और गंदे हैं। इसलिए मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश जी? नहीं, मोदी जी का 7 जन्म में नीतीश जी नहीं दे टक्कर दे सकते। नहीं, वो तो बिचौले विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। नहीं, विपक्ष पहले अपने एकजुट हो जाए ना, पहले बिहार को एकजुट करें ना। बिहार में कर रहे हैं, बिहार से फिर बाहर। हाँ, पहले विपक्ष बिहार में जितने हैं उनको एकजुट करें। गठबंधन तो बन ही गया है। हाँ, महागठबंधन बन गया है। कैसा गठबंधन है, कितना दिन चलेगा, ये तो आप फिर समझ लीजिएगा, आने वाला समय बताएगा। मोदी जी को नीतीश जी टक्कर नहीं नहीं, कोई भी कीमत नहीं। अच्छा, दोनों में चुनना होगा आपको प्रधानमंत्री, नीतीश जी में और मोदी जी में, तो दोनों में से किसको चुनना पसंद है? ओ मोदी जी। हाँ, नीतीश जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है। इधर कुछ यूथ भी है। ये बताइए कि आप देख रहे होंगे कि 10 साल से हैं, अभी 10 साल होगा मोदी जी का, कैसा काम किया उन्होंने? काम कुछ नहीं किया, ऐसे खाली काम कहाँ किया। बोले 2 करोड़ रोजगार के नौकरी देंगे, एक भी रोजगार को नौकरी नहीं दी युवा को। युवा का ठगने का काम किया। युवा सबसे बेसी चढ़ बढ़ के वोट दिए, लेकिन युवा को छलने का काम किए हैं। आज तक युवा के लिए कुछ नहीं किए। बोले 15-15 लाख सबके खाते में देंगे, आज तक 1 रुपये नहीं। जहाँ तहाँ महंगाई बढ़ा दी, सरसों तेल 100 रुपये केजी था, वो 200 रुपये केजी हो गया। सब चीज़ में डबल कर दिए हैं, सिर्फ पेट्रोल गैस सब चीज़, खाने से लेके जाने आने के किराया भाड़ा सब चीज़। रोड टैक्स भी लग रहा है, गाड़ी से आप जाइए। GST टैक्स सब चीज़ बढ़ा दिए हैं। अब 5 बोर आप सीमेंट लीजिए, उस पर भी टैक्स दीजिए। घर बनाइए, उस पर भी टैक्स दीजिए। 1 लाख रुपया आवास में देंगे और 30,000 रुपया टैक्स में ही काट लेंगे। यही सब चल रहा है, लूट नीति।
खाली हवाई प्रचार चल रहा है। मतलब जमीन नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ काम नहीं प्रचार करते हैं, सही बात है? सही बात है, प्रचार ही कर रहे हैं। प्रचार करके सिर्फ वोट लेना है, उसके बाद अपना काम करना है, अपना काम करना है। अभी राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया कि देश का पैसा है जो अडानी को दे दिए, तो आप सहमत हैं इससे? सही बात है, दे दिए, सहमत हैं, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जो समर्थक हैं खुल के बोल नहीं पाते हैं, खुल के बोल नहीं सकते हैं, क्या उनके समर्थन में है। हकीकत तो बोलने में डर लगेगा ना। आपको लगता है कि बदलाव अब हो जाना चाहिए? जरूरी है, आज न कल बदलाव तो होना ही है। जब आदमी उबेंगे तो अपने आप के बदलाव कर देंगे। 2024 में हो जाना चाहिए बदलाव? देखिए, सब जनता अपने अपने फैसला लेना चाहिए जो उनको सही लगे। महंगाई बढ़िया हो या सस्ता बढ़िया हो, वो तो उनको जब छुएंगे तो अपने आप बदल देंगे। अपने आप बदल देंगे। मोदी जी को चाहेंगे 2024 में, किसको लाना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को लाना चाहेंगे। हाँ, आप बताइए। नए बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो बदल करके किसको लाना चाहेंगे? जैसे कोई भी आवे, लेकिन बदलाव होना चाहिए। योगी जी को। ये बताइए कि मोदी जी ने कैसा काम किया है पिछले 10 सालों में? देखिए, जो भी काम किए हैं, लेकिन महंगाई बहुत चरम सीमा पार कर गया है। महंगाई काम जो भी सरकार बनेगा, काम तो कुछ करेंगे ही, वैसे थोड़े बैठने के लिए आए हैं। लेकिन महंगाई कुछ किया, अच्छा किया। महंगाई बहुत ज़्यादा की। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा, जो कि इतना कम से कम यहाँ मजदूरी है, मजदूरी मिलता भी नहीं है ना। मजदूरी अगर मिलेगा तब ना करेगा आदमी। 200 रुपया कमाएगा, 300 रुपया कमाएगा और 600 रुपया खर्चा है, वो कहाँ से बाल बच्चा को पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि खाएगा। बढ़िया तो कपड़ा नहीं पहन सकता है आदमी, ऐसा है। बोला था 2022 तक में एक भी मिट्टी के घर नहीं रहेगा, लेकिन 2022 कहाँ है? आज घूम के देखिए, हर जगह पर कितना मिट्टी के घर है। एक एक रूम में गुजर कर रहा है 5-5 परिवार। वो तो लोग के लखाता नहीं है, खाली बस सीट लेना है और अपना काम करना है, और दुनिया रहे चाहे बिहार चल जाए, उससे उसको मतलब है। कहते हैं कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर ईमानदार रहते हैं तो ऐसा चुतिया हम लोग मजदूर को नहीं बनाते। हाँ, आप लोग के साथ धोखा किया? वो बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल। अगर धोखा नहीं होता तो हम लोग मजदूर, ऐसा आदमी को भटकना नहीं पड़ता। तमिलनाडु गए, वहाँ झूठ हो हल्ला, हम लोग के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवा जो बना हम लोग को भी जान कर डर लगा, जो कि वहाँ से भाग चला आया घर। तुरंत गए, 10 दिन काम किए, 10 दिन में घर आए। जितना कमाए ने उससे 2 बार जो है भाड़ा खर्चा लग गया। ये झूठा अफवाह उड़ा दिया था। हाँ, हम लोग नहीं देखा कुछ कि हाँ किसी को मारपीट, लेकिन हम लोग के साथ अगर होता तो बताते हैं। लेकिन हम लोग तीरपुर में रहते थे, वहाँ से भाग के यही हवा पर घर चले आए। अभी घर पे बैठे हैं, अब कोई रोजगार भी नहीं है, और 5 परिवार है, एक कोठली सिर्फ घर है, ज़मीन जगह भी नहीं है, और मिट्टी के घर में किसी तरह अगर पानी पड़ता है तो पानी में रात को जग के रहना पड़ता है बाल बच्चा को। ये स्थिति है। आप नीतीश जी जो हैं मोदी जी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनको हटाएंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से, तो आप सहमत है कि उनको हटा देना चाहिए? एकदम बदलना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं बदलाएगा तो ये देश को बिल्कुल बेचने के काम कर रहा है, बेच करके ही छोड़ेगा। ये बताइए कि मोदी जी की कौन सी बातें अच्छी लगती है, कौन सी योजना अच्छी लगती है आपको? सभी योजना, उनके जो योजना चल रहा है सभी योजना सही है। विपक्ष तो कहता है कि योजना नाम बदल के चला रहा है, मेरी योजना को सिर्फ नाम बदलने का काम किया उन्होंने। नाम कहाँ बदला गया? नाम बदल गया भी कि तो जो योजना है जिसके अंतर्गत आ रहा था उसी अंतर्गत तो है। शौचालय योजना था, जो घर घर पहुंचना था, एक परिवार के 10 लोग लिया जाता था, 20 लोग लिया जाता था, खाली भ्रष्टाचार था। अभी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जाता है, एक परिवार में जिसका एक नाम है उसी से बिना नाम वाला भी लिया जाता था। बहुत सारे, जो इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अभी भी कुछ उसमें लोग जिसका सत्ता था उसका दुरुपयोग किया गया, जिसका नाम थोड़ा मिस था उसका नाम का डबलिंग करके उसके नाम को दुरुपयोग किया गया है।
जिसका सत्ता था, जिसका अथी था, किया। आप ये बताइए ना कि मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया सो बताइए। ये डबलिंग वाला काम छोड़िए, बहुत अच्छा काम किए। अच्छा बहुत क्या अच्छा किए क्या? 370 धारा जो था वो हटाएं, जो कि अभी शांति से अपने जमीन के खरीद करके धारा 370 हटा दिया और बहुत सा सारा है काम की अच्छे कर रहे हैं। जिनका गिनाइए ना, आप इतना देर में एक गिनाए हैं। बहुत आप उतना याद रहता है कौन सा योजना है, कितना है, हम लोग लिस्ट तो नहीं। बहुत अच्छा काम किए। बहुत अच्छे काम किए हैं। चलिए ये बताइए कि कैसा काम किया मोदी जी ने पिछले 10 सालों में? बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया मोदी। अच्छा काम क्या किया गिनाइए। हर क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, देश विदेश में राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किए हैं और विकास का कार्य किए हैं। स्मार्ट कार्ड फलना चिलना, यही गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य थे। तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा किया उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और एक भी होगा, किन्हीं के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो बोले होंगे, हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई है। हमारे कह रहा था लोगों ने कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। महंगाई तो थोड़ा है, तो समय का देन है। महंगाई क्या कीजिएगा, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। समय का देन, समय का देन है। महंगाई क्यों है, मतलब इसका कुछ कारण होगा ना, लॉजिक तो होगा इसके। लॉजिक यही है, तमाम विश्व में महंगाई है, सिर्फ हिंदुस्तान और बिहार में महंगाई नहीं, महंगाई तमाम विश्व में है। ये समय की देन है। समय नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं प्रचार करते हैं। उनका अपना ये मानना होगा। हमारे समझ से तो यही हुआ कि उनके नेतृत्व में राष्ट्र का नाम विश्व मंच पर बहुत ऊंचा हुआ है। लोग आदर की दृष्टिकोण से इंडिया का नाम दुनिया में लेते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं। पहले नहीं सोचते थे? पहले भी सोचते थे, लेकिन आदर नहीं देता था। इंडिया तो मतलब इंडिया रहा है हमेशा। आदर तो देता था, लेकिन अभी का नया क्या सो बताइए। नया टेक्नोलॉजी और रक्षा वगैरह ये सब। कौन सी टेक्नोलॉजी मोदी जी लेके आए हैं बताइए। मोदी जी क्या टेक्नोलॉजी लेके आए? टेक्नोलॉजी तो अपना उन्नत करने का कंपनी का चीज़ है, वो मोदी जी थोड़ी करेंगे उसको। जैसे राजीव गांधी ने मोबाइल लेके आया, कंप्यूटर लेके आया, सूचना क्रांति लेके आया, मोदी जी ने कौन सी क्रांति लाई? ये हम तो नहीं बता पाएंगे कौन सी क्रांति लेके आए। आयुष्मान भारत के लिए कम से कम 5 तो लाख बोल रुपया दिया, स्मार्ट कार्ड के बारे में तो बोल ही उसके दिए। विषय में और जनता के हित में मोदी जी बहुत काम। कि जब कोरोना आया तो बिहार के कितने लोगों को आयुष्मान भारत के तहत फायदा हुआ सो बताइए। कोरोना आया तो दूसरे प्रधानमंत्री रहता तो घबरा जाता, लेकिन ये अस्थाई से लेकर के कोरोना भी करीब संभाल लिया, और दूसरा तो घबरा जाते। और ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हो भी नहीं किया है। इसके अलावे नुकसान और जनता भी इसको चाहते हैं और जनता के हित में काम भी बहुत किए हैं। आज अभी हम लोग धान उपजाते हैं तो कोई लेबाल तैयार नहीं होता है। कोई विकल्प नहीं है। 2024 में बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं होगा, कोई विकल्प ही नहीं है। चल जाएगा मोदी, बेचेगा चाय, बेचेगा चाय बेचेगा मोदी जी, वही बदलाव होगा। मोदी जी चाय की दुकान लगाएंगे, फिर चाय दुकान लगाएगा। कहाँ? जमुई में जहाँ लगावे। कौन बैठेगा जिसको बैठना होगा, अभी तक वहाँ बैठिएगा। नीतीश कुमार बैठिएगा। हाँ, नीतीश कुमार बैठेगा। हाँ, बैठेगा वो। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? निश्चित देगा टक्कर। देखें जीरो में आउट होगा वो। लोग सब चुनाव आ गया ना, जीरो में आउट होगा। जीरो में आउट होगा, जीरो में। सब तो कह रहे हैं कि देश विदेश में क्या कह रहा है? कहेगा ना, कहेगा वहाँ उसका पार्टी का वही कहेगा वो। अच्छा, तब क्या बात है? नीतीश जी की पार्टी से। हाँ, नीतीश का पार्टी है। 3 गो है, यादव, मंडल, मियाँ, 3 गो हो गया, क्लियर, खेला खत्म यहाँ है। बाकी सब जात से 10-20% वोट है, सब जात से है। हाँ। ये बताइए कि आपके जो सांसद हैं चिराग पासवान, कैसा काम किए? अरे ये तो चिराग तो ऊपरे उड़ता है, जमीन पर कहाँ आता है। उसको बोलिए कि बजराही गांव कहाँ है, वो पता नहीं चलेगा कहाँ है। गांव के बारे में उसको मालूम नहीं है। ना हमारा लिए सबसे बढ़िया मोदी जी हो। मोदी जी कारण ही हो कि हमरा। हाँ, लीजिए जिसको लेना है, वो आरक्षण पर है। हाँ, सुनाइए। नीतीश काम कैल के हैं, बाकी यहाँ विधवा पेंशन बम्बई में दे रहे 5200,
यहाँ झारखंड में दे रहे 2000, यहाँ बिहार में कहे 400 दे रहे। बिहार में 400 कहा दे रहे? बिहार में आदमी नहीं है, खाली जितावे के वोट देवे। बिहार में कम से कम तो 1000 रुपया देना चाहिए, 2000। बाकी बिहार में तो नहीं दे रहे, झारखंड में 2000 दे रहे हैं। यहाँ बम्बई में भी दिल्ली में 2500, बम्बई में 5200, यहाँ झारखंड में 2000। तब ये बताइए, आप यूथ हैं, मोदी जी के 10 साल हो जाएंगे अभी 1 साल के बाद, तो कैसे देखते हैं उनके काम का? उनका काम ऐसा है ना कि आज तक जो प्रधानमंत्री ने किए ना, वो ऐसा काम किए नरेंद्र मोदी, है ना। और ऐसा करने वाला अभी पैदा नहीं लिए हैं हिंदुस्तान में एक भी, नरेंद्र मोदी जैसा, है ना। ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम किए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है? एक काम बताए तो ना, अनंत काम है उनका ना, कि जो इतना बढ़िया किए ना। काम में 2-4 काम गिना दीजिए। जैसे बताते हैं, जीएसटी लाए, रोड इतना नेटवर्क बिछा रहे हैं पूरे इंडिया में, डेवलप कर रहे हैं, कुछ कहने का नहीं। 2 कारण है सिर्फ नरेंद्र मोदी से, एक रोजगार के बारे में पूछना चाहते हैं, एक महंगाई के बारे में, बस 2 ही काम नहीं है। उसके बाद काम नहीं, 2 काम के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, रोजगार देने के लिए और महंगाई कम करने के लिए। इसका विरोध करते हैं बस नरेंद्र मोदी बारे में। उसके बाद पूरे A to Z काम उसका बढ़िया। तो सुना है आपने जमुई की जनता की आवाज़। यहाँ के ज़्यादातर लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात तो करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है तो ज़्यादातर लोग मोदी के पक्ष में खड़े दिखते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, जमुई।